स्वागत है आपका लोहिया नॉलेज पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के अंदर चौहान वंश। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। चलो शुरू करते हैं हम आज का सेशन, जिसके अंदर है चौहान वंश MCQ। इसमें हम सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे, चौहान वंश किस इतिहासकार ने चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न माना है? किसने माना है? डॉक्टर भंडारकर ने। इन्होंने क्या माना है? चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मण वंश से मानी है। ठीक है, किसने मानी है? डॉक्टर भंडारकर। ठीक है, अब देखो चौहानों की उत्पत्ति से संबंधित कुछ मत है जिसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले है ब्राह्मण वंशीय मत। किस किसने कहा है? डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा और कायम खां रासो। इन्होंने क्या माना है? चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मण वंशीय माना है। किस किसने? डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा और कायम खां रासो। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, अग्निकुंड से उत्पत्ति। किस किसने माना है? पृथ्वीराज रासो, नैन्सी एवं सूर्यमल मिश्रण। इन्होंने क्या माना है? अग्निकुंड से माना है। आगे देखो, आगे है सूर्यवंशी मत। ये किस किसने माना है? पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य, हमीर रासो, सुरजन चरित्र, चौहान प्रशस्ति, वेदला शिलालेख। इन्होंने क्या माना है? सूर्यवंशी माना है। ठीक है, और किसने? गौरी शंकर हीरानंद ओझा। इन्होंने भी क्या माना है? सूर्यवंशी माना है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, इंद्र के वंशज। ये किसने माना है? रायपाल के सेवाड़ी अभिलेख इसके अंदर माना है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, विदेशी मत। ये किसने है? संख और सिंथियन थे। ये किसने माना है? कर्नल जेम्स टोड, डॉक्टर V.A. स्मिथ और विलियम कुक। ठीक है, इन्होंने माना है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, चंद्रवंशी मत। ये कौन कौन है? हाशी शिला लेख और अंचलेश्वर मंदिर का लेख। ठीक है, इनसे क्या है, एक दो क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, किस किसने माना है? ब्राह्मण वंशी अग्निकुंड हो गया, सूर्यवंशी का इंद्र हो गया, और कुछ विदेशी मत है। ठीक है, इनके बारे में याद रखेंगे। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, चौहान राजवंश के संस्थापक शासक हैं। कौन है? वासुदेव। ठीक है, चौहान राजवंश के संस्थापक कौन है? वासुदेव। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था? वासुदेव चौहान ने करवाया था। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किसने करवाया था? वासुदेव चौहान ने करवाया था। आगे देखो, अजमेर नगर की स्थापना से पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी? कौन सी थी? सांबर। यानी अजमेर नगर की जब स्थापना हुई थी उससे पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी? सांबर थी। ठीक है, आगे देखो, चौहानों का आदि पुरुष किसे जाना जाता है? चौहानों का आदि पुरुष किसे जाना जाता है? वासुदेव चौहान को। किसके जाना जाता है? वासुदेव चौहान को क्या है? चौहानों का आदि पुरुष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे देखो, प्रारंभ में चौहान किसके सामंत थे? किसके थे? गुर्जर प्रतिहारों के। प्रारंभ में चौहान किसके सामंत थे? गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। आगे देखो, किसने स्वतंत्र शासन स्थापित कर गुर्जरों की अधीनता अस्वीकार की? किसने की? गुवक प्रथम। इन्होंने क्या किया था? स्वतंत्र शासन स्थापित करके गुर्जरों की जो अधीनता थी उसको क्या किया था? अस्वीकार किया था। ठीक है, आगे देखो, चौहानों के आराध्य देव हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था? गुवक प्रथम के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, गुवक किस वंश का शासक था? किसका था? चौहान वंश का। ठीक है, गुवक किस वंश का शासक था? चौहान वंश का शासक था। अजमेर का संस्थापक कौन है? कौन है? अजयराज। अजमेर का संस्थापक कौन है? अजयराज। आगे देखो, अजयराज की कुछ मुद्राओं पर उनकी रानी का नाम खुदा मिलता है। उस रानी का क्या नाम है? क्या नाम है? रानी सोमलवती। इनका नाम क्या है? जो अजयराज की कुछ मुद्राएं हैं इन पे रानी सोमलवती का नाम खुदा हुआ मिलता है। ठीक है, आगे देखो, किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था? किसने बनाया था? अजयराज ने बनाया था। किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था? किसने बनाया था? अजयराज ने बनाया था। आगे देखो, आगे है, अन्ना सागर झील का निर्माण किसने करवाया? किसने करवाया? अर्णोराज के द्वारा करवाया गया। अन्ना सागर झील का निर्माण किसने करवाया? अर्णोराज के द्वारा करवाया गया। ठीक है, आगे देखो, किसने तुर्क आक्रमणकारियों को बुरी तरह हराया और मालवा के नरवर्मन को पराजित किया? किसने किया था? अर्णोराज ने किया था। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? जो तुर्क आक्रमणकारी थे उन्हें क्या किया था? बुरी तरह हराया था और मालवा के नरवर्मन को पराजित किया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, देवबोध एवं धर्मघोष किस चौहान शासक के समय प्रसिद्ध विद्वान थे? किसके समय थे? अर्णोराज के समय प्रसिद्ध विद्वान थे। ठीक है, ये देखो, जो अर्णोराज से संबंधित जो है ना, इसमें देखो, तुर्क आक्रमणकारियों को बुरी तरह हराया था, मालवा के नरवर्मन को पराजित किया, और क्या है? देवबोध और धर्मघोष इसके क्या थे? प्रसिद्ध विद्वान थे। ठीक है, इन्हें क्या है?
4 ऑप्शन में से ऐसे भी दिया जा सकता है कि इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। इन्हें एक साथ पूछा जा सकता है। तो अर्णोराज से याद रखना, इन्होंने क्या किया था, तुर्क आक्रमणकारियों को बुरी तरह हराया था, मालवा के नरवर्मन को पराजित किया, और क्या है, देवबोध और धर्मघोष, ठीक है, इनके क्या थे, प्रसिद्ध विद्वान थे, ठीक है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। प्रथम खिलजी सुल्तान ने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किसने किया था, जलालुद्दीन ने किया था, ठीक है। प्रथम खिलजी कौन सा है सुल्तान जिसने क्या किया था, रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया था, किसने किया था, जलालुद्दीन ने किया था, किस पे, रणथंभौर पर, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए कि प्रथम सुल्तान का नाम बताओ जिसने क्या है, रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया था, किसने किया था, जलालुद्दीन के द्वारा किया गया था, ठीक है। आगे देखो, अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर आक्रमण के समय हमीर के किन सेनानायकों ने विश्वास के कारण पराजय का सामना करना पड़ा, किसके कारण, उलुग खां और नुसरत खां, ठीक है। जो अलाउद्दीन खिलजी था, इन्होंने क्या है, जो रणथंभौर आक्रमण किया था, उस समय हमीर के किन सेनानायक के विश्वास के कारण पराजय का सामना करना पड़ा था, किसके कारण, उलुग खां और नुसरत खां के कारण, ठीक है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। हमीर ने अपने पिता जैतर सिंह की स्मृति में रणथंभौर दुर्ग में कितने खंभों की छतरी का निर्माण करवाया, कितने खंभों की, 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया, कहाँ पर, रणथंभौर दुर्ग के अंदर, ठीक है। किसके याद में करवाया है, जैतर सिंह की स्मृति में करवाया, किसके द्वारा करवाया गया है, हमीर के द्वारा करवाया गया, ठीक है। हमीर ने अपने पिता जैतर सिंह की स्मृति में रणथंभौर दुर्ग में 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था, ठीक है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। सिरोही रियासत के किस शासक ने ब्रिटिश साम्राज्य को स्वीकार किया था, किसने किया था, शिव सिंह के द्वारा, ठीक है। सिरोही रियासत के थे शिव सिंह, जिन्होंने क्या किया था, ब्रिटिश साम्राज्य को स्वीकार किया था, ठीक है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। इतिहास में अपनी वीरता, शौर्य, बलिदान के कारण प्रसिद्ध अला और उदल किस शासक के वीर सेनानायक थे, किसके थे, परमार्दी देव, ठीक है, चंदेल, इनके क्या थे, कौन थे इनके, अला और उदल, ठीक है। किसके वीर सेनानायक थे, परमादीप के, ठीक है, इनके थे, चंदेल शासक थे, ठीक है, अला और उदल। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई है, अग्निकुंड से मानी जाती है, ठीक है। पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति किससे मानी जाती है, अग्निकुंड से मानी जाती है, ठीक है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती राजवंशी राजस्थान में कब आए थे, पृथ्वीराज चौहान थर्ड के समय आए थे, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान के समय आए थे कौन, सूफी संत थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, किसके समय आए थे, पृथ्वीराज चौहान के समय आए थे, ठीक है। आगे देखो, राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य था, कौन सा था, शाकंभरी, ठीक है। राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य पूछे तो कौन सा है, शाकंभरी। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। अर्णोराज के बारे में कौन कौन से कथन सत्य हैं, देखो इसके अंदर देखो, अर्णोराज के बारे में देखें तो अर्णोराज अपने राजकाल के प्रारंभ में इसने एक गजनवी आक्रमण को खदेड़ दिया था, ठीक है। जो अर्णोराज थे, इन्होंने क्या था, अपने जब राज्यकाल का इनका प्रारंभ हुआ था तभी इन्होंने क्या किया था, एक गजनवी आक्रमणकारी को खदेड़ दिया था, ठीक है। आगे देखो, इन्होंने चालुक्य नरेश जय सिंह सिद्धराज की पुत्री कांचन देवी से विवाह किया था, ठीक है। इन्हें महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि भी धारण की थी, कौन है, अर्णोराज। इन्होंने क्या किया था, अपने राजकाल के प्रारंभ में एक गजनवी शासक को क्या किया था, खदेड़ दिया था। इन्होंने चालुक्य नरेश थे जय सिंह सिद्धराज की पुत्री कौन है, कांचन देवी से विवाह किया था, और इन्हें महाराजाधिराज और परमेश्वर की उपाधि भी धारण की थी। आगे देखो, अजमेर के किस चौहान शासक ने शासक बनने के लिए अपने पिता की हत्या कर दी, किसने की थी, जगदेव ने, ठीक है। अजमेर का कौन था, जगदेव, जिसने क्या किया था, अपने ही पिता की हत्या कर दी थी, ठीक है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। कटिबंधु के नाम से निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रसिद्ध था, कटिबंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध था, विग्रहराज चतुर्थ, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कटिबंधु के नाम से कौन जाना जाता है, किसको जाना जाता है, विग्रहराज चतुर्थ को जाना जाता है, ठीक है। आगे देखो, 1158 ईस्वी में विग्रहराज चतुर्थ अजमेर का शासक बना। इन्होंने दिल्ली के तोमरों व दिल्ली में मुसलमानों को पराजित कर उन पर अधिकार किया, ठीक है। क्या था, विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर का शासक कब बना था, 1158 में, ठीक है, विग्रहराज चतुर्थ। इन्होंने क्या है, दिल्ली के तोमरों और दिल्ली में मुसलमानों को पराजित कर उन पर अधिकार किया था, ठीक है। देखो, समकालीन लोग इन्हें कवि बांधव कटिबंधु के नाम से पुकारते हैं, किसको, विग्रहराज चतुर्थ को किस नाम से जाना जाता है, कवि बांधव और कवि कटिबंधु के नाम से जाना जाता है, ठीक है।
इन्होंने संस्कृत में हरिकेली नामक नाटक लिखा था। कौन सा नाटक लिखा था? हरिकेली नामक नाटक लिखा था। ललित विग्रहराज का लेखक सोमदेव सोमेंद्र इनका दरबारी कवि था। किसका था? ललित विग्रहराज। किसका दरबारी कवि था? विग्रहराज चतुर्थ का। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। ललित विग्रहराज के रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में था? किसके दरबार में था? विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में था। कौन? सोमदेव। क्या रचना थी इनकी? ललित विग्रहराज। ठीक है, आगे देखो, नाटक ललित विग्रहराज की रचना किसने की? किसने की थी? सोमेश्वर के द्वारा। ठीक है, घूम फिर के क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पूछा जाता है याद हो कि जो ललित विग्रहराज है किसकी रचना है? सोमेश्वर की है। ठीक है, किस चौहान शासक के दरबार में थे? तो विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में थे। आगे देखो, हरिकेली संस्कृत नाटक के रचयिता कौन थे? कौन थे? विग्रहराज चतुर्थ। ठीक है, आगे देखो, अजय राज के वंशज विग्रहराज चतुर्थ द्वारा रचित प्रसिद्ध नाटक कौन सा है? कौन सा है? हरिकेली। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। चौहान शासक जो कवि बांधव के नाम से जाना जाता है, कौन है? विग्रहराज चतुर्थ। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। किस चौहान शासक ने 12वीं शताब्दी में बिसलपुर की स्थापना की? किसने की थी? विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? बिसलपुर की स्थापना की गई थी। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। किस चौहान शासक के राज्यकाल के दौरान दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण करवाया गया है? किसके समय करवाया गया है? विग्रहराज चतुर्थ के टाइम करवाया गया है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। किस चौहान शासक द्वारा ज्वालीपुर को ज्वालापुर के में परिवर्तित कर दिया गया? किसके द्वारा? विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा। ठीक है, इन्होंने क्या किया है? जो ज्वालीपुर है उसको किस में परिवर्तित कर दिया है? ज्वालापुर के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। ठीक है, आगे देखो, आगे है। विख्यात स्मारक अ-2.5 दिन का झोपड़ा या तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? किसके द्वारा करवाया गया है? विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा करवाया गया। कौन सा? अ-2.5 दिन का झोपड़ा और क्या है? संस्कृत महाविद्यालय। ठीक है, किसने करवाया था? विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा करवाया गया था। उस स्मारक का नाम बताएं जिसे 1198 ईस्वी में सुल्तान गौरी ने एक मस्जिद में परिवर्तित कर दिया। किसे कर दिया गया था? अ-2.5 दिन का झोपड़े को क्या कर दिया गया था? एक मस्जिद में परिवर्तित कर दिया गया। किसने किया था? गौरी के द्वारा किया गया। कब किया गया था? 1198 ईस्वी में। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। 1191-92 में तराइन के युद्ध में किस चौहान शासक राजा को आक्रमणकारी शहाबुद्दीन गौरी से लड़ना पड़ा? किसको लड़ना पड़ा था? पृथ्वीराज थर्ड को। ठीक है, इसको पूछ लिया जाए कि तराइन का युद्ध कब हुआ था, तो याद रखना 1191-92 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज थर्ड और शहाबुद्दीन गौरी के बीच में हुआ था। ठीक है, आगे देखो, सुल्तान मोहम्मद गौरी को वर्ष 1191 में किसने पराजित किया, लेकिन 1192 में वह उससे हार गया? कौन था? पृथ्वीराज थर्ड। पृथ्वीराज थर्ड क्या था? इन्होंने मोहम्मद गौरी से युद्ध किया था 1191-92 में। ठीक है, 91 में तो इन्होंने पराजित किया, लेकिन 92 में क्या था? स्वयं हार गया था। कौन? पृथ्वीराज थर्ड। किस चौहान शासक ने 1192 एडी में तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा? किसने लड़ा? पृथ्वीराज चौहान थर्ड ने। तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ। ठीक है, तराइन का द्वितीय युद्ध किसके बीच में हुआ? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था? कौन था? चंद्र बरदाई। ये क्या था? पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था। आगे देखो, आगे है। कौन कौन पृथ्वीराज चौहान थर्ड के दरबारी विद्वान थे? कौन कौन है? देखो, जयनायक, चंद्र बरदाई, जनार्दन, आशाधर, विद्यापति गौड़ और विषव रूप। ये क्या थे? पृथ्वीराज चौहान के थर्ड के क्या थे? दरबारी विद्वान थे। पूछे जाते हैं, देखो कौन कौन है? जयनायक, चंद्र बरदाई, जनार्दन, आशाधर, विद्यापति गौड़ और विषव रूप। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? किसके शासनकाल में आए थे? पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में आए थे। कौन? संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में ये आए थे। ठीक है, राजस्थान इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आगे देखो, कदमबास या कैम्बास किस राजा के समय उसके मुख्यमंत्री थे? किसके समय थे? पृथ्वीराज थर्ड के समय। ठीक है, क्या थे? मुख्यमंत्री थे। कौन कौन? कदमबास और कैम्बास। ठीक है, पृथ्वीराज थर्ड के समय उसके मुख्यमंत्री थे। अजमेर के चौहान वंश का अंतिम प्रतापी शासक कौन हुआ? कौन हुआ? पृथ्वीराज थर्ड। ये क्या था? अजमेर के चौहान वंश का अंतिम प्रतापी शासक था। कौन था? पृथ्वीराज थर्ड। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। गौरी के आक्रमण के समय चालुक्यों को सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज थर्ड को परामर्श देने वाला मंत्री कौन था? कदमबास। ठीक है, जब गौरी का आक्रमण हुआ था तो चालुक्यों को सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज थर्ड को परामर्श देने वाला मंत्री कौन था? कदमबास। ठीक है,
आगे देखो, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक था, कौन था? परमादि देव। आगे देखो, पृथ्वीराज चौहान थर्ड का समकालीन चालुक्य शासक कौन था? कौन था? भीमदेव सेकंड। क्या था? समकालीन चालुक्य शासक। आगे देखो, चौहानों की रणथंभौर शासक शाखा का प्रवर्तक कौन था? कौन था? गोविंद राजा। इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि चौहानों की रणथंभौर शाखा का प्रवर्तक कौन था? कौन था? गोविंद राज। आगे देखो, रणथंभौर के शासक हमीद चौहान को किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ प्रथम बार मुठभेड़ हुई? कब हुई थी? 1290 ईस्वी के अंदर। ठीक है, रणथंभौर के शासक कौन थे? हमीद चौहान। ठीक है, 1290 में दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ क्या हुई थी? प्रथम बार मुठभेड़ हुई थी, लड़ाई कब हुई थी? 1290 के अंदर। आगे देखो, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया वह कौन है? जलालुद्दीन। ठीक है, ये प्रथम खिलजी सुल्तान है जिसने किस पे आक्रमण किया था? रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया था। किसने किया था? जलालुद्दीन के द्वारा किया गया था। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, किस रणथंभौर शासक ने दिल्ली सल्तनत के जलालुद्दीन खिलजी को परास्त किया था लेकिन अंततः 1301 में उन्हें अलाउद्दीन खिलजी से पराजित होना पड़ा? किसे? हमीरदेव चौहान को। ठीक है, क्या किया था ने? रणथंभौर का शासक थे कौन? हमीरदेव। इन्हें क्या था? दिल्ली सल्तनत के जलालुद्दीन खिलजी को क्या किया था? परास्त किया था, लेकिन अंततः 1301 में उन्हें अलाउद्दीन खिलजी से क्या होना पड़ा था? पराजित होना पड़ा था। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया क्योंकि सुल्तान के विरोधियों को शरण दी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण क्यों किया था? क्योंकि उन्होंने सुल्तान के विरोधियों को क्या दी थी? शरण दी थी। आगे देखो, हमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी? किसे दी थी? मीर मोहम्मद शाह। हमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी? किसे दी थी? मीर मोहम्मद शाह। आगे देखो, रणथंभौर का युद्ध सन 1301 में निम्न में से किसके मध्य हुआ? किसके मध्य हुआ? अलाउद्दीन खिलजी और हमीर के मध्य हुआ। कौन सा? रणथंभौर का युद्ध। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, 1300 में रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा गया था? कौन सा मारा गया था? नुसरत खां। अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा गया था? नुसरत खां मारा गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो 1300 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा गया था? नुसरत खां मारा गया था। आगे देखो, रणथंभौर के हमीर के विरुद्ध किस मुस्लिम सेनानायक ने खिलजी सेना का नेतृत्व किया? किसने किया था? नुसरत खां के द्वारा। ठीक है, हम रणथंभौर के हमीर के विरुद्ध किस मुस्लिम सेनानायक ने खिलजी सेना के नेतृत्व किया था? किसने किया था? नुसरत खां के द्वारा किया गया था। आगे है, रणथंभौर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा था? किसके अधिकार में? उलुग खां को दिया था। ठीक है, रणथंभौर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसे सौंपा था? उलुग खां को सौंपा था। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शासक है जलोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं है? कौन है? उलुग खान। ठीक है, एग्जाम में पूछे गए हैं बार बार। आगे देखो, जलोर के चौहान शासकों में से कौन सा राजा को दिल्ली के किसी सुल्तान के आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा? किसको? चचिंग देव। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, कानर देव कहाँ का शासक था? कहाँ का था? जालोर का। किस शासक का संबंध बागड़ से था? किसका था? गोपीनाथ, शोभदास और गंगादास। जलोर के अलाउद्दीन का समकालीन शासक कौन था? कौन था? कानर देव। ठीक है, जलोर के अलाउद्दीन का समकालीन शासक कौन था? कानर देव। निम्नलिखित में से किसने राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का विवरण मिलता है? किसमें मिलता है? कानर देव प्रबंध के अंदर क्या है? अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का विवरण मिलता है। ठीक है, आगे देखो, पद्म नामी द्वारा लिखित कानड़ देव प्रबंध में जालोर के चौहान कानड़ देव एवं वीरमदेव तथा अलाउद्दीन के मध्य संघर्ष, वीरमदेव अलाउद्दीन की पुत्री फिरोजा का प्रेम संबंध आदि का वर्णन मिलता है। किसने लिखी थी? देखो, कानड़ देव प्रबंध पद्म नाम के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, आगे देखो, फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर द्वितीय आक्रमण किस वर्ष हुआ? कब हुआ? 1311 ईस्वी के अंदर। फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर सेकंड आक्रमण कब हुआ? 1311 ईस्वी के अंदर। आगे देखो, जालोर पर सोनगरा चौहानों ने किसे पराजित कर अपना अधिकार किया? किसे? परमार को। किसे पराजित किया था? परमार को पराजित कर अपना अधिकार कर लिया था। राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य था। राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य कौन सा है? नाडोल। कौन सा है? नाडोल। आगे देखो, अलाउद्दीन खिलजी की विजयों
को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित किए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर देखो जो अलाउद्दीन खिलजी है उसकी विजय है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। सबसे पहले किया था रणथंभौर, कब? 1301 के अंदर। फिर है चित्तौड़गढ़ 1303 में, फिर है सिवाना 1308 और फिर है जालोर 1311। ठीक है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी की विजय को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले कौन सा है? रणथंभौर, कब हुआ? 1301 के अंदर। फिर है चित्तौड़गढ़ 1303 में, फिर है सिवाना 1308 और अंतिम में कौन है? जालोर, कब हुआ? 1311 के अंदर। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, कोटा राज्य का संस्थापक कौन है? कौन है? राव माधव सिंह। कोटा राज्य का संस्थापक कौन है? राव माधव सिंह। कोटा का नाम किसके नाम पर रखा गया? किसके नाम पर रखा गया? भील शासक कोटिया। किसके नाम पर रखा गया? भील शासक कोटिया के नाम पर रखा गया कोटा का नाम। आगे देखो, झालावाड़ राज्य की स्थापना कब हुई? कब हुई? 1838 ईस्वी के अंदर। झालावाड़ राज्य की स्थापना कब हुई? 1838 ईस्वी के अंदर। आगे देखो, अंग्रेजों के मांगरोल के युद्ध 1821 में कोटा महाराज के विरुद्ध किसकी सहायता की थी? किसकी की थी? जालिम सिंह की। ठीक है, क्या है? अंग्रेजों के मांगरोल के युद्ध 1800, सबसे पहले तो मांगरोल का युद्ध कब हुआ था? 1821 के अंदर। इसमें कोटा महाराज हैं के विरुद्ध किसकी सहायता की थी? किसकी सहायता की थी? जालिम सिंह की। किसकी की थी? जालिम सिंह। ठीक है, आगे देखो, हुंजा नामक घोड़ा किसका था? हुंजा नामक घोड़ा किसका था? बूंदी के उमेद सिंह का। हुंजा नामक घोड़ा किसका था? बूंदी के उमेद सिंह का। ठीक है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि हुंजा नामक घोड़ा किसका है, तो याद रखेंगे उमेद सिंह का। कहाँ के थे? बूंदी के। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, चौहान शासकों का कालक्रम। ठीक है, एग्जाम में बहुत बार कालक्रम पूछे जाते हैं, देखो लाइन से याद रखेंगे। सबसे पहले है वासुदेव चौहान। ठीक है, चौहान शासकों का कालक्रम है, सबसे पहले है वासुदेव चौहान, फिर है गुवक, फिर है विग्रहराज फर्स्ट, विग्रहराज सेकंड, विग्रहराज थर्ड, फिर आ जाते हैं पृथ्वीराज फर्स्ट। विग्रहराज थर्ड के बाद कौन है? पृथ्वीराज फर्स्ट। फिर है अजय राज। कौन है? अजय राज। इनका याद रखेंगे 1113 ईस्वी से 1130 ईस्वी तक कौन रहे थे? अजय राज। अजय राज के बाद कौन बनते हैं? अर्णोराज। अर्णोराज कब से लेकर कब तक रहे थे? 1133 से 1155 तक। फिर आ जाते हैं विग्रहराज चतुर्थ। ये कम है 1158 से 1163। विग्रहराज चतुर्थ कम है 1158 से 1163। फिर है पृथ्वीराज सेकंड। कौन है? पृथ्वीराज सेकंड। फिर है सोमेश्वर। पृथ्वीराज कब रहे थे? 1177 से 1192। ठीक है, कौन कौन है देखो, सबसे पहले हैं वासुदेव चौहान। सबसे पहले कौन है? वासुदेव चौहान। फिर है गुवक। कौन है? गुवक। फिर लाइन से याद रखेंगे विग्रहराज फर्स्ट, विग्रहराज सेकंड, विग्रहराज थर्ड। ठीक है, थर्ड तक याद रखेंगे। फिर है पृथ्वीराज फर्स्ट। कौन है? पृथ्वीराज फर्स्ट। फिर है अजय राज। ठीक है, अजय राज से अर्णोराज। फिर वापस कौन आ जाता है? विग्रहराज चतुर्थ। उसके बाद है पृथ्वीराज सेकंड, सोमेश्वर और फिर है पृथ्वीराज। ठीक है, देखो वासुदेव चौहान, फिर गुवक, फिर विग्रहराज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, फिर आ जाता है पृथ्वीराज फर्स्ट, फिर है अजय राज, विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज सेकंड, सोमेश्वर और पृथ्वीराज। ठीक है, अब इसका देखो इनका सन याद रखेंगे कि कब से लेकर कब रहे थे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है अजय राज। अजय राज का पूछा जाता है कि, ठीक है, तो याद रखना ये 1113 से लेकर 1130 से थी। ठीक है, अर्णोराज 1133 से 1155, विग्रहराज चतुर्थ का कब का 1158 से 1163। ठीक है, ये तीन इंपॉर्टेंट है, अजय राज, अर्णोराज और विग्रहराज। इनका कालक्रम याद रखेंगे। देखो अर्णोराज कब से लेकर कब तक था? 1113 से 1130 तक। अर्णोराज 1133 से 1155 तक और विग्रहराज चतुर्थ कब से लेकर 1158 से 1163 तक। इस प्रकार जो हमारा चौहान वंश था वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।